बिजार फिनोमिना में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक भूली हुई पहाड़ी के दिल में, जहां प्राचीन प्राणियों की हड्डियां बिखरी हुई थीं, वहां एक महिला रहती थी जो समय के साथ बड़ी हुई एक श्राप से बंधी थी। उसका नाम ओफीलिया था। पहले एक राजकुमारी, अब एक बेगाना, न तो पूरी तरह मानव और न ही पूरी तरह सांप। 500 वर्षों से वह दुनिया में भटक रही थी, उसके शरीर को उसकी आत्मा के दुख का परिचय कराने वाले श्राप से बंधा हुआ। दिन में ओफीलिया बेहद आकर्षक थी। उनकी सुंदरता इतनी शक्तिशाली थी कि वे आदमी और पशु दोनों को बिना शब्द के छोड़ देती थी। उनके दिल भी उनकी शांत ग्रेस के जादू में फंस जाते थे। लेकिन जैसे ही रात आती, उसका श्राप भी आ जाता था। वह एक सांप बन जाती, मृत्यु के रूप में सफेद, सबसे भूखे पशु की तरह भूखी। हर रात वह सौंदर्य की वादे से अपने शिकार को आकर्षित करती, लेकिन छायाओं में उन्हें खा जाती, जीवन की इच्छा और अपनी आत्मा को दागी करने के बीच फंसी रहती। उसका श्राप कोई हादसा नहीं था, कोई क्रूर भाग्य की विडंबना नहीं थी। बहुत समय पहले उसने प्रेम किया था, एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा था, इतना निषिद्ध था कि उसने देवताओं और मनुष्यों का कोप आकर्षित किया। कैलन, उसका योद्धा, उसका प्रेमी, उसने अपना हृदय उसे समर्पित कर दिया था, भले ही उसके परिवार और देवताओं ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। उनका प्रेम, जो एक अत्यधिक जलती हुई ज्वाला थी, मौत के ठंडे हाथों से बुझा दी गई। जब कैलन को फांसी के लिए खींचा गया, ओफेलिया की दुनिया टूटकर बिखर गई। उस दिन उसने मरने की कोशिश की थी। उसके बिना जीवन का क्या मतलब था? वह शून्यता के कगार पर खड़ी थी, तैयार थी सब कुछ छोड़ देने के लिए। लेकिन एक सेवक, एक वफादार, शोकाकुल आत्मा ने उसे उस किनारे से खींच लिया। एक तरीका है उसे फिर से देखने का, लेकिन यह एक अंधेरा मार्ग है मेरी देवी। आंखों में आशा की झिलमिलाहट के साथ ओफेलिया, टूटी हुई और हताश, उन फुसफुसाहटों को सुनती रही। उसने संसार की छाया में रहने वाली अंधी शक्तियों की खोज की, तैयार थी किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी से फिर से मिलने के लिए। अंधकारमय शक्तियों ने हंसते हुए कहा, एक खोखली, क्रूर हंसी के साथ, हमेशा एक कीमत होती है। और वह कीमत थी उसकी मानवता। ओफेलिया को एक राक्षस के रूप में इस धरती पर चलना था, जीवन को निगल कर स्वयं को बनाए रखना था। केवल उस समय के अंत में उसकी आत्मा स्वतंत्र होगी और कैलन, उसका प्रिय, उसके पास आएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सहमति दे दी। उसकी छाती में आशा की ज्वाला प्रज्वलित थी। 500 वर्ष एक पल के लिए उसके साथ होने के लिए। हड्डियों का पहाड़ उसका कारावास बन गया, उसका आश्रय, एक बार जीवंत राज्य की बची खुची राख जो उसकी ही हाथों से मिट्टी में मिल गई थी।
वह उन खंडहरों में भटकती रही। मृतकों के बीच एक मौन छाया। उसका श्राप हर बीतते हुए युग के साथ उस पर भारी पड़ता गया। फिर भी आशा एक दूरस्थ तारे की तरह टिमटिमाती रही। हर सूर्यास्त में उसने हवा में उसका नाम फुसफुसाया। एक दिन जब सूर्य आकाश में ऊंचा था और प्राचीन खंडहरों पर प्रकाश नाच रहा था, उसका दिल धड़कने लगा। एक परिचित और भूला हुआ दर्द। एक अकेला घुड़सवार प्रकट हुआ, खंडहरों के बीच दौड़ता हुआ। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। उसकी सांस अटक गई, उसकी नाड़ी तेज हो गई। यह वही पल था। 500 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू पाती, वह घुड़सवार अदृश्य हो गया। उसकी आंखों से ओझल हो गया, मानो कोई सपना उसकी उंगलियों से फिसल गया हो। वह चीख पड़ी। उसकी आवाज़ पहाड़ के खाली गुंजायमान गुफाओं में गूंजने लगी। वह दौड़ी, सदियों बाद इतनी तेजी से भाग रही थी। उसका दिमाग अविश्वास, खुशी और भय के साथ घूम रहा था। उसने पहाड़ से नीचे उतरने वाले रास्तों से दौड़ते हुए राज्य की ओर भागना शुरू किया, जहां वह घुड़सवार अदृश्य हो गया था। राज्य के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका। उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन अब ओफेलिया को कोई नहीं रोक सकता था। वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, बहुत अधिक पीड़ा सह चुकी थी। उसके सीने में क्रोध जल उठा, और इससे पहले कि वह इसे नियंत्रित कर पाती, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा में हलचल होने लगी, उसका आकार लंबा होने लगा, और जहां एक महिला खड़ी थी, वहां अब एक विशाल सफेद नागिन खड़ी थी। उसकी आंखें क्रोध से जलती हुई पहरेदारों पर टिक गईं। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें चुप हो गईं, क्योंकि वह फाटकों को चीरते हुए अपनी विशाल काया के साथ राज्य की गलियों से सरकते हुए निकल गई। लोग डर के मारे भागने लगे, जबकि वह नागिन राज्य के अंदर बढ़ती चली गई। उसका दिल एक ही विचार से धड़क रहा था, उसे ढूंढना है। वह पागलों की तरह बेतहाशा अपने योद्धा, अपने प्रेमी को खोज रही थी। लेकिन फिर सैनिक आ गए। तीरों की बौछार शुरू हो गई। भाले हवा में उड़ने लगे, लेकिन ओफेलिया रुकी नहीं। वह रुक नहीं सकती थी। उसे ढूंढना था। निराशा उसके सीने में बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पा सके, एक भाला उसकी बगल में आकर धंस गया। उसके होंठों से एक कराह निकल गई। दर्द तीव्र और ठंडा उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने नीचे की ओर देखा और एक योद्धा को देखा। वही था। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं, जिनमें दुख, उलझन और कुछ और था। पहचान। Kalen. तीरों ने, जो उसकी देह में गहरे तक धंस चुके थे, उसे घुटनों के बल गिरा दिया। उसका नागिन रूप सिकुड़ने लगा, बदलने लगा, और वह फिर से एक स्त्री बन गई, जो ठंडी पत्थर की जमीन पर असहाय पड़ी थी। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, लेकिन इस सब के बीच Kalen. वह उसे देख रही थी। कैलन। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांपते हुए उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़े। उसकी आंखें एक गहरे अव्यक्त दुख से भरी हुई उसकी आंखों से मिली। पहले कभी नहीं जाना था, लेकिन अब वह उसे याद कर रहा था। उसकी आत्मा की गहराइयों में कहीं वह उसे याद कर रहा था। उसका नाम, जो एक साथ अनजाना और जाना पहचाना लग रहा था। मैंने तुम्हारा इंतजार किया कैलन। 500 साल मैंने इंतजार किया। तुम अब यहाँ हो, बस यही मायने रखता है। मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था।
मेरे लिए शोक मत करो, मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है। बस यही मेरा एकमात्र ख्वाब था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज खुशी और दुख से कांप उठी। कैलन की सांस अटक गई। फिर भी उसने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया, उन यादों के टुकड़ों में जो उसके दिमाग के किनारों पर बसे हुए थे। एक आखिरी कांपती हुई सांस के साथ ओफेलिया का शरीर प्रकाश की एक झिलमिलाहट में बदल गया, हवा में धूल की तरह बिखर गया, जैसे कोई भुला हुआ सपना। कैलन वहां देर तक खड़ा रहा। जब वह जा चुकी थी, उसके सीने में एक गहरा पीड़ादायक खालीपन बस चुका था। वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन उसे पता था कहीं समय की विशालता में एक महान प्रेम समाप्त हो चुका था। मैंने इस वीडियो में अपना पूरा दिल और आत्मा डाल दी है और आपका समर्थन सचमुच मेरे लिए दुनिया का मतलब है। मुझे पता है कि यह अभी तक पूर्ण नहीं है, लेकिन हर लाइक और सब्सक्रिप्शन इसे और भी बेहतर बनाने की ओर करता है। आपका प्रोत्साहन ही मेरी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। मुझे यकीन है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद।